दोस्तों, आज की ईवीएस क्लास में हम आपको बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पर्यावरण शिक्षण के 5 ई। ये पूछ लिए जाते हैं, पिछली बार भी इसी में से क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, आपसे पूछा गया था इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, बाकी और चीजें दी गई थी, सिर्फ एक शब्द इसका था इंगेज। मुझे याद है इंगेज था। ठीक है, इंगेज था, उसमें पूछा गया था पर्यावरण के 5 ई में से एक कौन सा है। ठीक है, आंसर मुझे याद है इंगेज था। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो आपको रटने पड़ेंगे दोस्तों, ये जरूर रटने पड़ेंगे क्योंकि ये बदल नहीं सकते और इनमें कोई कॉन्सेप्ट भी लगता है, ये थ्योरी है। ठीक है, इंगेज मीन्स होता है दोस्तों शामिल करना। ठीक है, एक्सप्लोर मीन्स होता है खोज करना, और एक्सप्लेन व्याख्या। इसके बाद इवोल्यूरेट मीन्स होता है परिष्कृत करना, वर्णन, परिष्कृत वर्णन करना, मतलब कि उसका संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, उसके बारे में सोचना। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। ठीक है, जब आप किसी चीज को करोगे तो सबसे पहले उस चीज को अपने में शामिल करोगे। ठीक है, अपने साथ रखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसमें खोज करोगे, मतलब खोजोगे कि है क्या चीज है, उसके बारे में पता करोगे। खोज करने का मतलब है चीजों को पता करना। ठीक है, और व्याख्या का मतलब है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना और जानना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना। ठीक है, यानी ये व्याख्या होती है। चौथा होता है परिष्कृत करना या वर्णन करना। आपने क्या व्याख्या की है उसका वर्णन करो, किसके लिए उपयोगी है, अनुपयोगी है, क्या है, ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। और पांचवा हमारा कहता है मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन का मतलब होता है अपना रिजल्ट पता लगाना। ठीक है, रिजल्ट का कई प्रकार का होता है। बच्चों का मूल्यांकन हम वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और तिमाही परीक्षा लेके करते हैं। ठीक है, एक इंजीनियर का मूल्यांकन कब किया जाता है, जब वो प्रयोगशाला में जाता है। ठीक है, या किसी साइट पे काम करता है, वहां पे उसका मूल्यांकन होता है जब उसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको शामिल करनी है, यानी कि बिल्कुल याद करनी है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है जो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था पिछली साल की एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 किस कक्षा से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का अनुमोदन करती है, यानी कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक किस क्लास से चलती है। सरकार ने जो कहा है यानी सन 2005 से तीसरी कक्षा में चलती है। अब हमने ये लिखा है कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। देखो 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति आई थी उसका कहना है, और 2005 की शिक्षा नीति का भी कहना है कि कक्षा 1 में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं। ठीक है, और कक्षा 2 में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं। हम यहां पे बात कर रहे हैं ईवीएस की। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की। ठीक है, वैसे तो कक्षा 2 में हमारे यहाँ गणित और हिंदी चला दी जाती है, लेकिन जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें हैं वो आपकी स्टार्टिंग होती है कक्षा तीसरी से, यहां से पाठ्य पुस्तक। ठीक है, और 4-5 में वो भी चलती रहती है आगे तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है कि पर्यावरण एनसीएफ जो करती है, एनसीएफ 2005 की बात कर रहे हैं, क्या पर्यावरण कक्षा में कक्षा तीसरी से अनुमोदन करती है पाठ्य पुस्तक का। ठीक है, अब बात की हमने 2020 की, तो एक दो बातें आपको यहाँ पे बता देता हूं कि पर्यावरण जो शिक्षण हमारा आया है, नई शिक्षा नीति 2020 की, उसमें क्या कहता है, बच्चा कब से पढ़ेगा, 3 साल से। 3 साल से बच्चा स्कूल में जाना शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों, स्कूल में जाना शुरू करेगा और क्या करेगा, 3 साल में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, सिर्फ पहले क्या होता था, हम लोगों को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था। कब, जब हम 5-6 साल के हो जाते थे। पहले की बात कर रहा हूं, लगभग 1992-93 की। ठीक है, उस समय हम लोगों को क्या किया जाता था, 92-93-94 में हम लोग 95-96 में स्कूल गए होंगे। ठीक है, क्या किया जाता, जबरदस्ती हम लोगों को स्कूल भेजा जाता था, हम लोग फिर भी नहीं जाते थे। क्यों,
क्योंकि वहां पे क्या होता था, पढ़ाई होती थी। अब सरकार ने क्या किया है 2020 में, उन्होंने 3 साल के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहा है। वो पढ़ेगा किसमें, प्ले ग्रुप में। मतलब प्ले ग्रुप का मतलब वो खेल का स्कूल। वो वहां कोई पाठ्य पुस्तक लेके नहीं जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा, सिर्फ खाली जाएगा और जाके वहां मिट्टी में खेलेगा, झूले पे खेलेगा। और जो शिक्षक है वहां पे, वो भी उनको ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे खेल खेल में पढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ट होना चाहिए। ठीक है, टेनिस बॉल होनी चाहिए, बॉल से आप खिलवा सकते हैं। इस तरह के जितने भी खेल के आइटम है, ठीक है, उनको पढ़ाना नहीं है, पुस्तक नहीं देनी है। बस 2-3-4 घंटा जो भी करेगा, 3 साल का बच्चा क्या करेगा, सिर्फ खेलेगा। कब तक खेलेगा, जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता है। 5 साल का हो गया, ठीक है, यानी कि तीसरी में गया तो पहली क्लास हो गई, दूसरी क्लास हो गई। अब 5वीं क्लास में जाएगा तो उसका सीधा एडमिशन कहां पे होगा, क्लास 2। क्लास सेकेंड में पहुंचेगा 5 साल का बच्चा, यानी 6 साल में। ठीक है, उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कोई बोर्ड नहीं। 10वीं में कोई बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं। सीधा कब होगा, 12th में होगा हमारा बोर्ड का एग्जाम। 12th में बोर्ड होता है। फिर क्या करते थी हमारी राज्य सरकार, क्या करती थी, पहले 12th तक हमें साथ देती थी। हमारा यूपी बोर्ड वालों को 12th तक साथ देती थी, फिर छोड़ देती थी यूनिवर्सिटियों के भरोसे। आप चाहो पंजाब यूनिवर्सिटी से करो, कानपुर से करो, इलाहाबाद से करो, या कहीं से करो। ठीक है, वो आपको यूजीसी के भरोसे छोड़ देती थी। ठीक, अब यूजीसी में जो नियम आया है कि जैसे आप इंटर पास करके जा रहे हैं, जब आप इंटर पास करके दोस्तों जा रहे हैं, थोड़ा मैं अब मिटाना चाहूंगा, आपको थोड़ा समझाना है। मान लीजिए आपने क्या किया, 12th पास करके आप गए, 12th में पास हो गए, बात कर रहा हूं अभी, तो क्या करोगे। अब ग्रेजुएशन में पहले क्या होता था, अगर आप साइंस लोगे, मान लीजिए विज्ञान वर्ग से है, समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों एडमिशन का टाइम आ गया है। और अगर आप आर्ट वर्ग से हैं, तो पहले की बात कर रहा हूं, आपको 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते थे। ठीक है, वो साइंस में है तो विज्ञान वर्ग से, अगर मान लीजिए विज्ञान वर्ग में दो कैटेगरी आती है। विज्ञान वर्ग में मान लीजिए एक आ गई आपकी गणित की, आप गणित स्ट्रीम से है। दूसरा आया है बायो से, बायोलॉजी से है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी से हैं दोस्तों, तो आप गणित का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। ठीक, बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी में आप जाओगे, आपको जूलॉजी लेनी पड़ेगी, बॉटनी लेनी पड़ेगी और केमिस्ट्री। ठीक, ये होता था। आप क्या फिजिक्स नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास गणित नहीं है। अगर आपके पास गणित है तो आप क्या मैथ लोगे, फिजिक्स लोगे या केमिस्ट्री लोगे। ठीक है, ये बॉन्ड था, बंद था, आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब हाँ, आर्ट की बात करें तो आर्ट का बच्चा, आर्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत है, हिंदी है, भूगोल है, इतिहास है, सामाजिक विज्ञान इत्यादि, इनमें से कोई सब्जेक्ट ले सकता था। ये पहले की बात है। अब अगर आज की बात करें, अभी की, तो अब क्या हुआ है, पहले परीक्षाएं हमारी होती थी कैसी दोस्तों, होती थी वार्षिक, साल में यूनिवर्सिटी परीक्षा, यूजीसी की बात कर रहा हूं, तो साल में पहले एक बार परीक्षा होती थी। एक बार क्या होती थी, परीक्षा होती थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, सेमेस्टर प्रणाली है। अब है सेमेस्टर प्रणाली। इसमें क्या होता है, सेमेस्टर प्रणाली में हर 6 माह बाद आपका एग्जाम होता है। हर 6 माह बाद आपका एग्जाम होगा। ये इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों को एग्जाम का डर ना रहे और लंबे समय तक बोर हो जाते थे, जल्दी जल्दी एग्जाम देके अच्छे नंबर आते थे, तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। चलो अब बात करते हैं, परीक्षा हो गई। अब हमारा ये नियम आया है कि अगर आपने मान लो इंटर की है आर्ट से, ठीक, आपके पास पहले सब्जेक्ट भी मैचिंग होती थी। इंटर में आपके पास भूगोल है, तभी मिलेगा बीए में भूगोल। लेकिन अब आप बीए में क्या 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, मतलब 3 तो मनमाने अपने मन से, और एक
एक भाषा का कोई भी भाषा ले लो आप, जो आपको अच्छी लगती है। हिंदी आती है, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, जितनी भी हमारे देश में 18 भाषाएं बोली जाती हैं, परिष्कृत, राष्ट्रीय परिष्कृत है, उनमें से कोई भी एक भाषा ले सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, आप आउटसाइड से हो, आपने भूगोल लिया, ठीक है, फिर आपने हिंदी ले ली, आपका मन आया मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, तो आप बायोलॉजी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया है। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी ले सकते हो। जैसे इतनी समझ में आ गई, मतलब आप पे कोई बॉन्ड नहीं बचा है। अब सरकार 4 साल में, पहले साल में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आप बेकार नहीं होंगे। आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 1 साल तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिर कोई समस्या आ गई, मान लीजिए आर्थिक जो भी समस्या है, आप जॉब करने चले गए, आपने 1 ही साल पढ़ा, फिर आपने 2 साल जॉब कर ली, ठीक है, 2 साल कहीं पे काम कर लिया, नौकरी कर ली, फिर आपका मन हुआ चलो आगे पढ़ते हैं, तो आप आओगे, फिर दूसरा साल से शुरू होगा। अब पहले क्या होता था, पहले आपने 1 साल करी बीए, 1 साल बीए, कोई काम की नहीं, चलो तो पूरा करके आओ 3 साल, ठीक। अब एक में सर्टिफिकेट, कहा बीए पास ही जाएगा या बीएससी पास ही, ग्रेजुएट। दूसरे में क्या मिलेगा, दूसरे में आपको मिलेगा उसका, पहले में सर्टिफिकेट, दूसरे में उसमें डिप्लोमा मिलेगा आपको, ठीक, डिप्लोमा हो गया आपका। और तीसरी साल जब आप क्रॉस करोगे, यानी उसके बाद क्या, डिग्री हो जाएगी। फिर चौथी साल, ठीक है, 4 साल करोगे, तब क्या हो जाएगा, आपको उसकी क्या मिल जाएगी, मास्टरी मिल जाएगी, यानी कि आप 4 साल में ही मास्टर हो जाओगे, ठीक है। और 5-6 साल कर लोगे, फिर पीएचडी शोध पे आ जाओगे, कोई फर्क नहीं, आराम से पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया थे पर्यावरण शिक्षण के 5 ही, ठीक है, थोड़ा बीच में हमने आपको बता दिया था नॉलेज के लिए। तो अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ पक्षियों के बारे में जो हमारे बच गए थे। तो दोस्तों हमारी क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए, धन्यवाद।